Hello, dear students. Welcome back to the Modern Pathshala. I am Kirti Sharma and today is the day 14th of our revision series. So बच्चों आज हमारा लास्ट डे है जिसमें हम लास्ट चैप्टर की 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. So let's begin. So a bag contains 15 white and some black balls. If probability of drawing black ball is thrice that of drawing a white ball. So इस टाइप की क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछी गई है. So let's see how we will approach. तो हमारे पास नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स है 15, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हमें पता नहीं, सो दैट इज गोइंग टू बी x. सो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विल बी नथिंग बट 15 प्लस x. A probability of drawing a black ball is nothing but x by 15 plus x, and probability of drawing a white ball is 15 by 15 plus x. अब देखते क्वेश्चन में हमें इक्वेशन क्या दी हुई है. Probability of drawing a black ball is means x by 15 plus x is 3 times probability of drawing a white ball, that is 15 plus x. So from here 15 plus x and 15 plus x cancels out and we get x equals to nothing but 45. तो यहां से हम कह सकते हैं कि we have 45 ब्लैक बॉल्स. तो यहां हमने जस्ट प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जस्ट वो वाली कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई किया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. So two dice are rolled together. Find the probability of getting sum equals to 5. So जब भी हम कोई डाइस को रोल करें तो हमारे पास क्या क्या केसेस आती है? 1,1, 1,2. सो इस तरह से we will be getting 6 केस. तो ऐसे ही 2,1, 2,2, 2,3. So these are the 36 possible outcomes that you can get when we roll two dice actually together. अब यहां पर देखो हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल्स टू 5. तो हमें 5 यहां पर कहां कहां मिल जाएंगे? 1 प्लस 4, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, then 4 plus 1. So we are getting only 4 out of 36 cases. So इस तरह से we can write for first one we are getting 4 by 36, that is nothing but 1 by 9. Now for the second question we are getting even number on both dice. So for both dice we will get even number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So in this case we will be getting the answer as 9 by 36, that is 1 by 4. And the last one is nothing but a doublet. So doublet बच्चों हम किसको बोलते हैं? जब हमारे पास दोनों डाइस पे सेम नंबर हो. So that is nothing but 6 by 36, which is 1 by 6. So these are going to be the आंसर्स. तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप बैठकर ये सारे 36 केसेस को लिखो. आपको बस वो कॉम्बिनेशन सोचना है जिससे आपको सम मिल जाए 5. सो इट कैन बी 1 प्लस 4, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 एंड 4 प्लस 1. तो जो भी कॉम्बिनेशन आप उसे लिख लो एंड उसे काउंट करके आप प्रोबेबिलिटी को इजीली फाइंड कर सकते हो. Now let's move on to the next question. So coin is tossed 3 times. Find the probability of getting same result every time. तो अगर आप 2 कॉइन को टॉस करो, so we will be getting head, head, head tails, tail heads and tail tails.
एंड अगर आप 3 कॉइन्स को करो साइमल्टेनियसली, सो वी विल बी गेटिंग, ऑलरेडी हमने 2 को कर दिया है तो हमारे पास ये केसेस है, एंड देन वी विल गेट ऑल ऑफ दीज केसेस। तो यहां से हमें मिल जा रहा है हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड tail head head, and then tail tails head, then we have HHT, HTT, then THT and TTT। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्वेश्चन मिला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम रिजल्ट एवरी टाइम, सो दैट मीन्स this case and this case, so this is nothing but 2 out of 8 cases, that is 1/4। तो ये सारे केसेस आप याद भी रख सकते हो या फिर आप इस तरह से इसे फॉर्मुलेट भी कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। सो कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन। तो बच्चों कार्ड्स हमारे पास क्या क्या होते हैं उसे समझने के लिए मैंने आपको एक पिक्चर दिया है। सो कार्ड्स में हमारे पास 4 ग्रुप्स होते हैं, जिनमें से 2 ग्रुप होती है ब्लैक कलर की, 2 ग्रुप होती है रेड कलर की। अब हमें क्वीन देखना है, सो हमारे पास हर ग्रुप में एक क्वीन होती है, सो वी विल बेसिकली गेट द नंबर ऑफ क्वींस टू बी 4/52, जिसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। देन अ डायमंड, डायमंड मीन्स वन पर्टिकुलर ग्रुप, सो उसकी 13 कार्ड्स है, सो अगेन दिस विल बी 13/52। देन वी हैव जैक ऑफ हार्ट्स, सो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास हार्ट जो कार्ड होती है उसमें एक ही जैक है, so that means you will be getting it as 1/52। and the last one is spade, so spade में भी again आपको पता है spade is like one particular group, so there again you will get 13/52। तो इस टाइप की क्वेश्चंस में, इस टाइप के पैटर्न में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि दोनों कार्ड रेड हो, आपने एक कार्ड निकाल के आपने उसे रिप्लेस कर दिया, और इट माइट बी लाइक आपने 4 कार्ड्स रिमूव कर दिया, आपने 4 एसेस रिमूव कर दिए। सो बहुत सारी कॉम्बिनेशंस हो सकती है। सो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सारे जो पर्टिकुलर केसेस है उसे अच्छे से चार्ट के फॉर्मेट में याद रखो एंड अच्छे से कहीं नोट डाउन करके रखो, ताकि एग्जाम जब आ जाए तो आप रिविजन करने के लिए आपको बहुत ईजी हो। So now let's move on to the last question, which is very easy and it is of MCQ format. So which of the following can be a value of probability for an event? देखो first case नहीं हो सकता, why? Because it is negative। 0.5 can be a value, 2 cannot be, again क्योंकि ये 2 से ज्यादा है, so 2 times तो obviously possibility नहीं हो सकता, right? 200% नहीं हो सकता किसी चीज के होने का चांस। And again 17/16 is also a you can say improper fraction, ये भी 1 से बड़ा होगा, so again this cannot happen। आपको हमेशा याद रखना है कि probability of an event can be either equal to or greater than 0 and less than or equal to 1। so this is an important condition from here। So these were the 5 most important questions। probability से question बहुत easy आता है, so I would definitely recommend कि आप ये 5 questions अच्छे से practice करो and आप सारे concepts से related clarity रखो, ताकि आपको कुछ भी question दे आप उसे easily solve कर पाओ। Now let's see what is the bonus tip for today। so 2 word है जिसमें बच्चे बहुत confuse होते हैं, that is at least and at most। तो अगर आपको at least बोला जाए तो दैट मीन्स कम से कम वैल्यू, मीन्स आपको वो वैल्यू तो लेना है एंड उससे ज्यादा वैल्यूज को भी लेना है। जैसे 5, एटलीस्ट 5, तो कम से कम 5 होना चाहिए, सो 5 या 5 से बड़ा आप ले सकते हो। एंड एट मोस्ट 5 मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 ले सकते हो, दैट मीन्स आप 5 या 5 से छोटे वैल्यूज को ले सकते हो। एंड डेक ऑफ कार्ड्स के लिए ये पिक्चर आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग सारे अच्छे से इसे ड्रॉ कर ले एंड इसे अच्छे से समझ ले। तो यहाँ पर रेड कार्ड्स की काउंट, ब्लैक की, नंबर्ड की, एस कार्ड्स की काउंट, फेस कार्ड्स की काउंट, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी होंगी ताकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली कर। सो दैट्स ऑल विद द प्रोबेबिलिटी सेक्शन एंड दैट्स ऑल विद द रिविजन सीरीज। सो आई होप कि आपके पास अब 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो अपने एग्जाम के टाइम। ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार बिल्ड करने में हेल्प करेगा और आपको एक क्लैरिटी देगा कि आपने हर चैप्टर में क्या पढ़ा था।
So thank you so much. You all have been a great support for this entire journey. And अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रहे अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके मैसेज कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगी उसे की रिप्लाई देने के लिए. एंड लेट्स सी इफ आई विल बी ब्रिंगिंग सम मोर वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और maybe related to physics and other science subjects. So thank you so much. All the best for your board exams. Do very well. Give your 101%.